नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित हमारे साथ बात करने के लिए नामांकन का मौका है। हालांकि टिकट तो आपका काफी पहले ऐलान हो गया, आप प्रचार भी कर रहे हैं सुबह शाम, और लगभग अब 15 दिन 20 दिन के बाद तो वोटिंग होनी है। किस स्थिति में आप खुद को देख रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जो आपके पक्ष में हैं और चुनौती क्या है? देखो, सबसे पहला जो पक्ष में मुद्दा है कि लोगों ने जो विकास देखा था 10-1 साल पहले नई दिल्ली में, खासकर, और दिल्ली में तो है ही, उसकी तरफ बहुत ललचाई नज़रों से देख रहे हैं कि नहीं यार, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए, दोनों जो उस तरीके का काम करे। और उन्होंने जो विकल्प देखा, सांसद भी उन्होंने चुने, उन्होंने भारत सरकार को भी अधिकार दिए, उन्होंने दिल्ली सरकार भी चुनी 2 बार 3 बार। उनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही हवाबाजी थी, इतनी हवाबाजी थी, और हवाबाजी का हवा भी ऐसी कर दी कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको लगता है यार ये क्या हम कर बैठे। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, बहुत से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आके कहते हैं कि साहब हम फंसे पड़े हैं, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि हम सार्वजनिक रूप से शीला जी से माफ़ी मांगे कि हमने क्या कर दिया था 10 साल पहले। वो जो कहानी है वो हम लोगों को एक बल दे रही है। चुनौती क्या है आपकी? और 2 बड़े चेहरे आपके सामने, केजरीवाल और प्रवेश वर्मा, आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास जीतने की है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में वो वोट दें। स्वाभाविक है, थोड़ा सा लोगों को लगता था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं रही है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, ये पार्टी आ गई है वापस, ये तीसरी बल्कि सबसे बलशाली बनकर सामने आ गई है। तो उनको तो केवल इतना चाहिए कि यार जो हम चाहते हैं कि कांग्रेस जैसी थी, आप वैसे हो क्या। और अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये वही कांग्रेस है जिसको 10 साल पहले इन्होंने हराया था, वही चरित्र की, वही काम करने वाली, वही मेहनती कांग्रेस। किससे है चुनौती कांग्रेस को? किससे है चुनौती संदीप दीक्षित को? आपकी लड़ाई किससे? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी और बीजेपी बार बार कह रही है ना, हमारी आपस में लड़ाई है, तो वो 2 लड़के बता दे, सेकंड और थर्ड कौन आएगा, वो वही तय करें आपस में। इस बीच सर, जो प्रवेश वर्मा है, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि तरह तरह के वो सामान बांट रहे हैं। अब उस पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई होने की। आप कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे? वो डिस्क्वालीफाई होना चाहे, कुछ होना चाहे, देखिए ये बात क्लियर है, उनमें आपस में जो लड़ाई चल रही थी, वो जो भी हो, मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं परवेश जी को, लेकिन जो बांटने का काम उन्होंने किया ये अनैतिक है, गलत है, करना नहीं चाहिए। आपको लगता है डिस्क्वालीफाई होना चाहिए उनका नॉमिनेशन? अगर मैं नहीं चाहता डिस्क्वालीफाई, तो वो जाने, अभी भी वो कर रहे हैं। मैं 2 या 3 दिन पहले गया था किदवई नगर, वहां भी कंबल बट रहे थे, ट्रकों ट्रक हमारे सामने रखा। तो मैं तो उसकी भी अपील करूंगा कि देखो, हम ये चाहते हैं कि कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो, कोई व्यक्ति आया है, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो रोका जाना चाहिए। जो चीज़ पता नहीं संभव है कि नहीं, लेकिन हमारे क्लस्टर्स हैं और जगहों पर हैं, वहाँ पैसा भी बट रहा है, वहाँ सामान भी बट रहा है। तेज़ी से, हम मुस्तैदी से पुलिस को ये आदेश दिया जाए कि 1 रुपया भी कहीं ना बटे। चुनाव लड़ना है, मुद्दों पे लड़ो ना यार। इसके जवाब में प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल अब जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, उसके तहत मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। उन्होंने एक पलटवार किया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इमरान हुसैन या जो है अमानतुल्लाह खान को केजरीवाल बना सकते हैं। ये जो उनकी, ठीक है, वो उनका सांप्रदायिक आर्ग्यूमेंट है। ये तो हमारी कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट है कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि यार, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने मुद्दे नहीं है क्या कोई? हम जो चीज़ आज कहते हैं, कल परसों में वो उठा लेते हैं, उसके 2-3 दिन बाद उन मुद्दों से भागते दिखते हैं केजरीवाल। दोनों पार्टियों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जमीन पर अब एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है। हम जो आज कहते हैं वो कल इन लोगों की जबान पर आ जाता है। क्या आप बाकी जो दोनों उम्मीदवार हैं इस सीट से, उन्हें आप बहस की चुनौती देंगे कि नई दिल्ली सीट और पूरी दिल्ली की जो लड़ाई है उस पर? पहले मैं दोनों को शुभकामनाएं भी दूंगा, और बहस की चुनौती मैं बहुत दिनों से देता रहा हूं, पर मुझे तो उस समय भी विश्वास था कि केजरीवाल में हिम्मत नहीं है आने की। क्योंकि देखो, जो असत्य के साथ खड़ा होता है ना, जब वो उसका पर्दाफाश होता है तो वो भागता फिरता है। वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी का सीएम आ जाए कैंडिडेट, मैं बहस करूंगा। क्योंकि बीजेपी ने उनके विकास का कहां पर्दाफाश किया? कोई एक तथ्य बताया हो, कोई एक सत्य बताया हो, तो हम बता रहे हैं ना रोज। उनको मालूम है कि ना बीजेपी को पता है दिल्ली में क्या हुआ था, उन्हें तो पता ही नहीं हो कि वो खुद इतना झूठ बोलते हैं। जिसको पता है उसके सामने आए ना। आप ये कह रहे हो कि मेरी मम्मी पापा मेरा रिपोर्ट कार्ड लिखे, मैं तो कह रहा हूँ मैं टीचर बैठा हूँ, सामने आओ, इम्तिहान दो, मैं चेक करता हूँ। इसे आप क्या केजरीवाल के मम्मी पापा आप किसे कह रहे हैं? जिसको भी माने वो जाने, उनका काम जाने। आखिरी बात, जो मानहानि का आपने मुकदमा किया आतिशी और संजय सिंह पर, कोर्ट ने उसमें नोटिस दिया है दोनों नेताओं को। हालांकि ये तो एक प्रक्रिया की बात है, लेकिन आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही अब तो कोर्ट के अधीन है और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। जो कोर्ट जो भी करेगी आगे वो कार्रवाई होगी। 27 को देखेंगे क्या होता है। दिल्ली कांग्रेस की एक एकजुटता की तस्वीर आज देखने को मिली। अजय माकन और संदीप दीक्षित गले मिल रहे थे। क्या ये एकजुटता ये चुनाव की वजह? अजय जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आशीर्वाद मिला। उदित राज जी आए, इतने सीनियर हमारे। चुनावी एकता है? नहीं, एकता है। देखो, चुनावी एकता हो, संगठनात्मक एकता हो, एकता है। हम लोगों की मुद्दों की एकता है, और एक है हमारे अंदर में तीनों चारों में जो नागरिकता का दर्द है
कि मेरी दिल्ली इस आदमी ने ख़त्म कर दी, उसमें भी एकजुट होने की एक जो ताकत हमारे में आई है वो भी एकजुटता लाती है। मार्जिन बताएंगे आप, कितने मार्जिन से आप जीतेंगे जीतेंगे। जीत होगी, ठीक है। तो संदीप दीक्षित जीत का दावा कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को बहस की। कह रहे कि कांग्रेस को मालूम है कि दिल्ली में क्या हुआ है और वो केजरीवाल को चुनौती देते हैं बहस की। तो नई दिल्ली सीट जो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से एक है, उस पर लड़ाई सबसे दिलचस्प है और मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है। केजरीवाल, प्रवेश शर्मा और संदीप दीक्षित के बीच। संदीप दीक्षित की वजह से ही दरअसल मुकाबला यहां सबसे ज्यादा दिलचस्प है। देखना यही है कि नई दिल्ली की बाजी कौन मारता है। बड़ा सवाल तो यह है ही कि दिल्ली की बाजी किसके हाथ में इस बार जाती है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.